मानसून के आते ही किसान अपने खेत में जुट जाते हैं, जिससे कि उनकी फसल समय से तैयार हो सके, जिससे कि अन्नदाता किसान लोगों की जरूरत को पूरा कर सके। लेकिन विडंबना तो यह है कि सरगुजा में मैनपाट ब्लॉक के राजपुर के सैकड़ों किसानों को खाद्य की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वो इस समस्या को सामना करने पर मजबूर है। राजापुर में सैकड़ों किसानों को खाद्य देने के लिए बुलाया गया था। सभी खाद्य लेने राजापुर पहुंचे, लेकिन किसान जब पहुंचते तो पता चलता है कि वहां समिति प्रबंधक ताला लगाकर अंदर बैठ गया है और बोला कि खाद्य ही नहीं है, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। जिसके बाद सीतापुर पुलिस प्रशासन राजापुर पहुंची और माहौल को शांत कराया। जिसके बाद सैकड़ों किसान तुरंत सीतापुर पहुंचे और ज्ञापन के माध्यम से सीतापुर एसडीएम अनमोल विवेक टोप्पो को इस समस्या से अवगत कराया गया। जिसके बाद एसडीएम ने उनकी समस्या का हल करने की बात कही। देखने की बात तो यह है कि विपक्ष लगातार खाद्य की किल्लत को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर धावा बोल रही है, परंतु विडंबना तो यह है कि सूबे खाद्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसी समस्या क्यों? क्या यहाँ खाद्य की समस्या भ्रष्टाचार के भेंट तो नहीं चढ़ रहा है, कोई अन्य समस्या है? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है इस मामले में। आज राजापुर समिति में राजापुर समिति से संबंधित जितने भी किसान भाई थे, उनके द्वारा ये बताया गया है कि वहाँ पे खाद की जो है कमी है और इसी कारण से उन्होंने आज यहाँ एसडीएम कार्यालय में आके ज्ञापन सौंपा है कि जो खाद की कमी है उसकी आपूर्ति की जाए, अन्यथा उनके द्वारा जो है आगे आवाज़ उठाई जाएगी। और इस संबंध में हमने जिला कार्यालय को ये सूचित किया है और हमें ये जानकारी दी गई है कि मंगलवार को सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए रैक आने वाला है। वो एक बार रैक आ जाएगा, उससे पहले हम लोग यहाँ सभी समितियों से आज हमने एक मीटिंग रखी है शाम को, जिसमें सभी समिति प्रबंधक रहेंगे, हमारे राजस्व के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी भी रहेंगे। और हम लोगों ने ये कोशिश है कि सभी समितियों से हम लोग एक डिमांड ले लेंगे कि यहाँ पे किसान भाइयों को कितना डीएपी, यूरिया और इफ़को की आवश्यकता है, और वो रिपोर्ट बना के हम जिला कार्यालय को भेजेंगे और इसी के अनुरूप जैसे ही वहाँ पे रैक लगेगा उसी हिसाब से उसी प्रोपोर्शन में जो है सारे समितियों में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सर, देखने में ये आ रहा है कि जैसे खेतीबाड़ी का समय चालू हुआ है, उससे पहले भी किसानों के द्वारा इस तरह की आवाज़ें उठाई गई हैं, परंतु अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया और किसान अभी पूरे क्षेत्र के यहाँ पे आए हुए हैं, तो इसको आप किस हिसाब से देखते हैं? अभी जो खाद की, यूरिया की, उन सारी चीज़ों की जो कमी हो रही है उसमें जो है हमारा जिला कार्यालय जो है और हमारी जिला की जो टीम है वो निरंतर शासन से संपर्क में है और यहाँ से रिपोर्टिंग हो रही है कि किस तरह से खाद की आपूर्ति यहाँ पे की जाए ताकि किसान भाइयों को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि अब खेती का समय जो है वो आ चुका है और प्रशासन भी निरंतर इसी प्रयास में है कि हमारे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जहाँ पे अब किसान जो है खेती शुरू कर चुके हैं, वहाँ पे जल्द से जल्द जो है रैक आए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे क्षेत्र में पहुँचे। क्योंकि अभी ये पूरे प्रदेश भर में इस तरह से जानकारी मिल रही है कि प्रदेश भर से इस तरह से डिमांड आ रहा है, खाद का डिमांड ज़्यादा आ रहा है, तो उस कारण से जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें थोड़ी सी कमी हो जा रही है। सर, क्या लगता है सीतापुर में कितने दुकानदारों को लाइसेंस मिले होंगे? कालाबाजारी देखा जा रहा है? नहीं, इसके लिए भी हमारी टीम बनी हुई है और हम लोगों ने डीएमओ से, जिला में जो डीएमओ होते हैं और एग्रीकल्चर के डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन लोगों से जानकारी ली गई है कि कौन कौन यहाँ पे लाइसेंस होल्डर हैं जिनको खाद्य विक्रेता का लाइसेंस मिला हुआ है और कितना उन लोगों के पास स्टॉक है, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हम लोग हमारे आप लोग कुछ समस्या लेके आज एसडीएम साहब के पास पहुँचे थे, किस तरह की समस्याएँ थीं और क्या बातें हुई? सर, हम लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, राजापुर जो सोसाइटी है, इस क्षेत्र के किसानों भाइयों को खाद बीज अभी तक नहीं मिला है और समय मानसून आ गया है, खेती किसानी शुरू हो गई है और किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण से हमने जिला सहकारी समिति पर हमने पूरा क्षेत्र के लोग आए और अपना खाद के लिए हमने मांग किए, लेकिन वहाँ चूँकि खाद है ही नहीं, तो
मिला ही नहीं। हमने अनुविभागीय राजस्व अधिकारी सीतापुर एसडीएम कार्यालय को हमने आज ज्ञापन सौंपे हैं और हम मांग करते हैं क्षेत्र के किसानों के लिए समय पर खाद बीज व्यवस्था हो और समय पर 2 दिवस के अंदर अगर नहीं होता है तो उग्र आंदोलन और चक्का जाम किया जाएगा और इसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन होगी। देखा ये जाता है कि जो खेती होती है वो समय के अनुकूल चलती है। अगर समय पे खाद बीज उपलब्ध, आप लोग कुछ समस्या लेके अभी जो है एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे, किस तरह की समस्याएं हैं और क्या आश्वासन मिला? अभी हम लोग राजापुर सोसाइटी से यहाँ आए थे, किसान भाई लोग सब। खाद बीज का समस्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे और ज्ञापन सौंपे हैं। 2 दिन के अंदर 5 तारीख तक हम लोग उग्र आंदोलन एवं चक्का जाम करेंगे। क्या आश्वासन मिला है? उन लोग एसडीएम साहब बोले कि 2 दिन में रेक आ रहा है, व्यवस्था करेंगे। समिति प्रबंधक के द्वारा कुछ इसके बारे में जानकारी दी गई कि नहीं? समिति प्रबंधक आज तक हम लोग को कुछ नहीं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कालाबाजारी हो रहा है। वहाँ प्रतापगढ़ समिति का एक ट्रक डीएपी गिरा हुआ था, मशीन में लोड नहीं है बोल के आज वो डीएपी पता नहीं गोदाम से कहाँ गायब हो गया। मुश्किल से 100-150 बोरी मचा होगा। ठीक है, आपका नाम और पद? मेरा नाम अवधेश कुमार गुप्ता, सोसाइटी राजापुर उपाध्यक्ष।